राजेंद्र। प्रीतेश सर, आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? फिर से आप अपनी दादी की डांट खिलाओगे मुझे? डोंट माइंड, पर मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं गुजरात के दाल चावल खाऊं, खाखरा खाऊं, फाफड़ा खाऊं, लेकिन हर बार अपनी दादी की डांट। अरे बहुत जल्द 5 स्टार होटल में 7 स्टार डिनर करवाऊंगा आपको। अच्छा? हाँ, आप चाय दीजिए, मैं आपको एक खबर देता हूँ। यस। देखिए। एक मिनट मिस्टर प्रीतेश, घोटाला फैमिली एलियन है, ये जो गोला है ये स्पेसशिप है। अरे गोला अदली बदली हो गया है, असली वाला अंदर और नकली वाला बाहर। मिस्टर प्रीतेश, आपने फिर से एक नई कहानी शुरू कर दी। ये कहानी नहीं है, गोले में से जरूर कोई बाहर निकला है जो इस वक्त उनके घर में है, समझे? देखिए प्रीतेश सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत जल्द प्रणाम भी करेंगे, क्योंकि कल उनके घर से मैं। प्रीतेश! हाँ आया दादी माँ। मिस्टर राजेंद्र, कल दोपहर को आप आ जाना मुझे ट्यूशन लेने के बहाने। अब उतारिए मुझे। अरे लेकिन आधी अधूरी बात छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? गुजरात की डांट खाने जाना तो पड़ेगा ना। हाँ जी। पर कल वो कोने कोने से मच्छर निकालने वाला तो हुआ, कुछ और ही निकालेगा घोटाला हाउस में से। ये प्रीतेश का प्रॉमिस है। क्या हुआ? पापा, हाँ? कॉलोनी में धुआं फैला के मच्छर मारने वाला आया है और वो प्रीतेश और ओझा अंकल के साथ हमारे घर की ओर ही आ रहा है। क्या? छुप जाओ! छुप जाओ! घर के सारे मच्छर छुप जाओ! कंचन! गुड मॉर्निंग! सुलक्षणा! छुप जाओ! एक मिनट, कौन है ये? मेरे पालतू मच्छर। तू मच्छर पालता है? हाँ, आप ही तो कहते रहते हैं कि हेमंत इंसानों जैसे कोई खास बर्ताव किया कर ताकि किसी को तुझ पे शक ना हो। और इंसान जानवर पालते हैं। अरे इंसान कुत्ते पालते हैं, बिल्लियां पालते हैं, वो तोते पालते हैं। मच्छर मच्छर ऐसे ऐसे मारा जाता है क्योंकि वो बीमारियां फैलाते हैं। नहीं नहीं पापा, बीमारियां तो साइरस और डॉक्टेरिया फैलाते हैं। साइरस और डॉक्टेरिया। अरे वायरस और बैक्टीरिया, ये देखिए। पापा, इन्हें बाद में सिखाइए। बिठाओ उसको, बिठाओ, बैठ जाओ वहां पे। हेमंत भैया, आपके पालतू मच्छरों के बारे में बाद में सोचे, अभी 333 के बारे में सोचते हैं। पापा, दरवाजा मत। दरवाजा खोलने का मुहूर्त देख रहे थे क्या? ये बाहर इतना धुआं यूं ही बर्बाद हो गया। ये कहीं अभी सारे पैसे बिल में जोड़ देगा। ये पर धुआं पैसे लेता है? देखो, बदरेस के अनुसार उसे डेंगू, मलेरिया या जो भी बीमारी लगी है वो आप लोगों के घर के मच्छर के काटने के कारण ही लगी है। नहीं नहीं, मैंने कंचन, गुनगुन और सुलक्षणा से पूछा है। एक मिनट, एकदम वो बंद रखेगा। नहीं, मैं बोलूंगा। हमारे घर के मच्छर ऐसे नहीं है। लो, इस छोरे ने तो मच्छरों के नाम भी रख रखे। मतलब तुम लोग मच्छर इकट्ठा करते हो? ओ बावली टान, तू खड़े खड़े देख क्या रहा है? इनके घर के कम से कम 200-300 मच्छर मरने चाहिए, वरना सारे का फूटी पाई भी ना मिलेगी। हमारे घर में कोई मच्छर नहीं है,
ये हेमंत भैया ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे शिशिर आज नहीं है, लेकिन कल आ गए तो ऐसे ऊपर से उड़ के। क्या है ना, मच्छर है, इंसान तो है नहीं। वो अपनी मर्जी से आते जाते हैं, परमिशन थोड़ी लेते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कमी हूँ। अरे पर शिशिर, अगर इन्हें ऐसा शक है कि हम लोगों ने मच्छर पाल रखे हैं, जो कि इस हेमंत ने वाकई में पाल रखे हैं, तो ठीक है, तो इन्हें धुआं फैलाने दो और नाश करने दो सारे मच्छरों का। लेकिन एक ही मुरली अंकल, एक रिक्वेस्ट है, यहाँ नीचे आप धुआं फैलाइए, यहाँ पे शायद हो सकते हैं मच्छर। नहीं नहीं, शुरुआत ऊपर से होगी। मुन्नी काका मुझे नीचे उतारिए। चलो ऊपर से शुरुआत करते हैं। ओ, ये इशारे बाजी हो रही है। खास किस्म के मच्छर तो इकट्ठे नहीं किए हुए ना? तो आपके धुआं मारने वाले को पता चल ही जाएगा। ओ, ज्यादा धुआं मत छोड़। क्या किया आपने पापा? 333 333 यहाँ है ही नहीं। तो आपने कहाँ भेज दिया उसे? वहीं जहां ये प्रीतेश 333 को ढूंढने के बारे में उसके सपने में भी नहीं सोच सकता। मतलब? उसके अपने घर में। भद्रेश बीमार है तो वो सोया हुआ है। भावना आंटी को धुएं से डर लगता था तो वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। भैरवी तो भैरवी है और प्रीतेश यहाँ इस घर में है। तो बोलो, उसके घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई हो सकती है हमारे 333 की? है ना? टेंशन मत ले, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। जितनी हो सके उतनी सूर्य की किरण ले ले। सब है तेरे साथ बेटा। मम्मी, हेमंत, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे कहा था ना बाहर खड़ा रहे। कोई आएगा तो मुझे बता देना। जा। पर कोई आ ही नहीं रहा है तो मुझे बताने को मौका ही नहीं मिलता। इसलिए मैं पूछने आया हूँ कि अगर कोई आया तो मैं बताने आऊंगा, पर अगर कोई नहीं आया तो मैं क्या करूं? हालांकि क्या? प्रीतेश हमारे घर पर है। प्रीतेश ट्यूशन गया हुआ है, भद्रेश भाई लेटे हुए हैं और भावना आंटी मांस बहन के डाकू बन गई है और अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। और वैसे भी हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में बिना किसी काम के कोई आता भी नहीं है वर्षा भाभी। हेमंत, तू बिना मुंह खोले भैरवी की आवाज कैसे निकाल रहा है? हेमंत, बोल जल्दी। नहीं नहीं, ये तो भैरवी निकाल दी है वर्षा भाभी। भैरवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी सॉरी, वो हेमंत ने मुझे कहा था कि अंदर नहीं आना, लेकिन कहाँ अंदर नहीं आना ये नहीं कहा था, तो मैं यहाँ अंदर आ गई। लेकिन हेमंत ने ये क्लियरली कहा था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, मैं वो ना देखूं, तो मैं देखूंगी नहीं। मैं यहाँ भैरवी,
वर्षा भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? वर्षा भाभी, मेरी माँ कहती है कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। और आपने तो कहा ही था कि मैं चालाक हूँ। तो हेमंत ने मुझे इशारा किया तो मैं तुरंत समझ गई। क्या इशारा किया तूने हेमंत? हाँ, यही इशारा। हेमंत ने ये इशारा किया और मैं तुरंत समझ गई कि आप, शिशिर और हेमंत तीनों के तीनों लुक्का छुपी खेल रहे हैं और शिशिर आपको ढूंढने आ रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शिशिर को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ हैं। तो बरोबर? हाँ, तो बरोबर। नहीं, आप मेरा इशारा गलत समझी। भैरवी, इसके अलावा और कुछ मत समझना, हाँ? तो बरोबर? नहीं, आप मेरा इशारा गलत समझी। मेरा मतलब ना भाई, तो बरोबर हो गया है। जीती रे। ठीक है। हेमंत, अब इसे छोड़ के आ, हाँ? चलो। घोटाला फैमिली एलियन है कि नहीं ये तो मैं साबित नहीं कर पाया, लेकिन इंटेलिजेंट है ये तो साबित हो गया। सिवाय हेमंत भैया और अब उनके हाथ में पहनाया हुआ मेरा तोहफा जरूर साबित करेगा कि घोटाला फैमिली असल में है क्या। जब तुम यहाँ आई तो मुझे हेमंत पे इतना गुस्सा आया था। तुम यहाँ क्यों बुलाया? लेकिन अब जब तुम जा रही हो तो तुम्हें वापस भेजने का मन नहीं हो रहा। लेकिन विदा तो करना पड़ेगा। पापा, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वैसे मेरी आंखों में क्यों नहीं आ रहे? तुम ये इंसानी रूप लोगी ना, तब ऑटोमेटिकली ये शुरू हो जाएंगे। बस मुझे इतना ही सुनना था, लेकिन वापस यहाँ आऊंगी ना पापा। संभालिए अपने आप को। क्या करूं ये आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। तुम्हें पता है, मैंने एक इंसानी वीडियो देखा था, उसमें एक लड़की की विदाई हो रही है, उसका बाप फूट फूट के रो रहा है। वो देखकर मुझे बड़ी हंसी आई। अरे इसमें इतना रोने जैसा क्या है? आज मुझे एहसास हो रहा है उस बाप पर क्या बीत रही होगी।
बेटा कहाँ सबको हमारी याद देना। वो मम्मी, हम सबके इंसानी रूप वाले फोटो मैंने 333 के दिमाग में ट्रांसफर कर दिए। हमारे ग्रह पर सब खुश होंगे हमारा ये अनोखा रूप देख के। और सबको मैंने कुछ लिख के देने को कहा था, वो लिख के लाए। हाँ हाँ। अपने ग्रह पे सब लोग हाथों से लिखे संदेश देख के कितना खुश होंगे कि हजारों साल पहले वो लोग भी ऐसे ही लिखा करते थे। मुझे पढ़ के सुनाओ ताकि मैं वहाँ पढ़ के सुना सकूं। शरद हाँ। 801 दादी माँ, 99 चाचा, 878 के व्यांग अंकल, हम सब जल्दी से जल्दी वहां आने की कोशिश कर। मेरी प्यारी दोस्त -102, शुरू में मैं यहाँ तुम्हें बहुत किस करता था। पढ़ने दो उसे, आगे 2-3 ऐसे होंगे। पढ़ो पढ़ो। क्योंकि वहां तुम एक ही थी जो मेरी फ्रेंड थी और मुझ जैसी भी। लेकिन यहाँ भैरवी दीदी मिल गई है जो बिल्कुल तुम जैसी है, नेम टू नेम। नहीं, हेमंत भैया नेम टू नेम नहीं, सेम टू सेम। और यहाँ तुम्हें बहुत किस करता था नहीं, मिस करता था। हाँ मिस खुश रहना। और इस अद्भुत ग्रह के इंसानी संस्कार अपने ग्रह जाकर भूल मत जाना। बाय बच्चा। अगली रक्षाबंधन पर 2015 की कलाई पर तुम राखी बांधोगी, वादा है हम सबका। मतलब मैं पृथ्वी आऊंगी या आप लोग अपने ग्रह वापस आओगे? शाबा। हे शाबा। डिंग 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 डिंग। क्या है हेमंत भैया, जब से आए हो इतने चुप चुप क्यों बैठे हो? याद आ रही है। किसकी? वो मैं बता नहीं सकता तुझे। हेमंत भैया, मुझे अपनी गोदी में ले लो ना।
कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, लेकिन कल रात को लास्ट में जो हमने किया, क्या किया? वो मैं नहीं बता सकता। बता नहीं सकते, लेकिन दिखा तो सकते हो ना। इस घड़ी में रिकॉर्ड हुआ होगा ना। हाँ हुआ ना, और बाद में टू करके आवाज आई इसमें से। मतलब इसकी रिकॉर्डिंग करने की कैपेसिटी फुल हो गई है। लाइए दीजिए मुझे। नहीं, ऐसे एक बार दी हुई गिफ्ट वापस नहीं मांगते। अरे हेमंत भैया, मुझे तो सिर्फ अंदर का रिकॉर्डिंग चाहिए। घड़ी तो मैं आपको वापस ही दे दूंगा। बेस्ट फ्रेंड को दी हुई गिफ्ट मैं खुद थोड़ी रख सकता हूँ। समझे मेरे बेस्ट फ्रेंड? भगवान आप जैसा बेस्ट फ्रेंड सबको दे। अब 12 बजेंगे सबके। मिनट में अगर तैयार होकर काम पर नहीं गया ना, तो इस बार थर्मामीटर तेरे आंख में घुसेड़ कर टेम्परेचर लूंगी मैं। अरे बाप, हाडनो तो हड्डियों में ताव है बा, जरा देख। तेरी हड्डियां निकाल कर भेजू इलाज के लिए। 98 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है ये। और इत्तेफाक देखिए बा, थर्मामीटर बुखार नहीं है ये भी दिखा रहा है। वो ज्ञान की खान, ये इत्तेफाक नहीं है। 98 डिग्री टेम्परेचर और बुखार नहीं है, वो सेम टू सेम एक ही बात है। हो बेटा तो बराबर। चलिए आप काम पे जाइए। मैंने ना आपका टिफिन भी तैयार कर दिया है। क्या है? आप ही ने कहा था ना कि बारिश का मौसम जब तक खत्म नहीं हो जाता इनको घर का खाना दो। तो बारिश तो सितंबर एंड तक नहीं रुकेगी बा। मतलब सितंबर एंड तक का खाना तूने एक साथ बना दिया है ना? मैंने वही सोचा था कि इतना सारा खाना एक महीने तक नहीं टिकेगा, पर फिर मुझे याद आ गया कि आपने चिल्ला के बोला था ना कि चकुड़ी पूरे महीने का खाना घर का ही बना हुआ चाहिए। तो ए, मेरे कहने का मतलब था रोज के टिफिन के लिए रोज बना हुआ घर का खाना इसे देना। इस बार मैंने आपका हुक्म रिकॉर्ड किया है। सुनिए, चकुड़ी पूरे महीने का खाना घर का ही बना हुआ चाहिए। अब बताइए बा, रोज के टिफिन के लिए रोज बना हुआ घर का खाना देना ऐसा कहाँ बोला है? नहीं बोला। मतलब तो कुछ भी निकल सकता है ना बा। सबके सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। अब बड़ी है बा, आप महान है। अब सुन, इसमें से थोड़ा खाना लेकर इतने टिफिन में भर के इसे दे देना, और बाकी का बचा हुआ खाना पूरी कॉलोनी में जाके बांट दे। जा, समझ गई? तो बराबर। तो जाने भाई। बगीचा माँ? नहीं, वो टिफिन ला। हाँ, टिफिन लाएगी। चल चल चल। हाँ, लेकिन टिफिन आ जाएगा। आज कोई कहीं नहीं जाएगा। तेरे पापा काम पर जाएंगे कि नहीं ये तू तय करेगा। हाँ? अरे बा, उसका भी तो हक है ना मुझ पे। मैं तो सबका हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। हाँ। तो आज राज फिर से पर्दा उठने वाला है कि घोटाला फैमिली इतनी अजीब क्यों है। मतलब बा, आज तो कयामत का दिन है। तो बुलाइए सबको।
सबूत ला। आज मैं सबूत लेकर आया। ऋषभ पॉज कर। और हेमंत के हाथ में जो घड़ी है ना, उस पे जूम कर। ये लाल लाइट क्या है? अरे चड्डी नहीं, घड़ी घड़ी। हाँ, मैंने हाथ में प्रीतेश की दी हुई। ये प्रीतेश ने दी है घड़ी? हेमंत, 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 तेरे हाथ पे घड़ी थी, वो कहाँ है जो प्रीतेश ने दी थी? प्रीतेश ने दी थी ना, तूने कहा था मुझसे। हाँ, वो फिर वापस भी दे देगा। वापस भी दे देगा मतलब वो घड़ी गिफ्ट है और उसके अंदर। हाँ, क्या है उसके अंदर? वो मैं नहीं बता सकता। वो प्रीतेश और मेरा सीक्रेट है। अरे तुझे पता? अरे हाँ, क्या बता क्या है उस घड़ी में? नहीं, मैं नहीं बता सकता। हेमंत, क्या छुपा रहा हमसे? बोल। नहीं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने प्रीतेश से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकता। हेमंत, पता नहीं तो एक। हेमंत ने ऐसा प्रॉमिस किया है कि वो हमें नहीं बता सकता, लेकिन खुद को तो बता सकता है ना। क्यों हेमंत? वैसे तुम्हारा प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा और सीक्रेट हमें पता भी नहीं चलेगा। खुद को बता सकता हूँ। हाँ, बता। बोल। बताओ। हेमंत बताओ। हाँ। ए, चलो जाओ यहां से, जाओ तीनों। जाओ। रे अगर मैंने इनको बता दिया कि प्रीतेश ने जो घड़ी मुझे दी थी उसमें वीडियो कैमरा था और उसमें हमने जो जो किया है वो सब रिकॉर्ड हुआ है, तो प्रीतेश मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं रखेगा। क्या तू इतना मुंह क्यों खोल रहा है? आप बोलो शरद। क्या? अरे शरद बोलो। सामान मार दिए। सामान निकल लिया ऐसे। क्यों? एक मिनट, ऐसा क्या बोला वो? मैं तो ना बोलती हूँ। घोटाला परिवार को बताए बिना उनका वीडियो निकालना और फिर उन पर शक करना, इसमें मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ। हाँ, क्यों नहीं आप हमारे साथ? आपको कभी शक नहीं हुआ कि घोटाला ऐसा अजीब क्यों है मैन? हाँ, वो लोग अजीब हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनकी लाइफ के पर्सनल मोमेंट्स को चोरी छुपके रिकॉर्ड करके हम सब देखें। ऐना और लाजो भाभी ठीक बोलता है रोनी। अरे क्या सही कहता है मैन तुम? प्रीतेश ने कितनी मेहनत से वो सबूत को अटका मैन। तो सावर है को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक कट्टा है, ये कट्टा है। हाँ, प्रीतेश ने कितनी मेहनत से सबूत को इकट्ठा किया है, वो सबूत तो देखना पड़ेगा ना। इकट्ठा का एक कट्टा। वो समझ में आ गया मैन, और सबूत देखने के बाद अगर घोटाला फैमिली क्रिमिनल्स निकला तो? रोनी की बात मैंने बिल्कुल सही लागे। हाँ अंकल ओझा, आप तो वो टिपिकल डबल डोर की निकला मैन। हाँ, वो भी मुंह वाला।
20 बिस्किट था, 19 खा गया मैन। मैंने तो खाली 6 खाए। तो बाकी का 13 बिस्किट किधर है मैन? ले लिया, जेब में रखा। क्यों? मैंने सोचा जब प्रीतेश वीडियो दिखाएगा तो देखते देखते मजा आया तो, नहीं तो। 1 मिनट, 100 बात का एक बात। हम डायरेक्टली घोटाला फैमिली के पास जाके बोलेगा कि प्रीतेश ने बाय मिस्टेक ये सब कुछ किया है, लेकिन हमको वो जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो उसका वीडियो देखने को मांगता है, क्योंकि हमको तुम पे शक तो है ही। फिर तो क्या, अगर वो इनोसेंट है तो वो लोग हमको वो वीडियो देखने को देंगे। अगर मन में चोर आए तो फिर वो मना करेगा। लीजा भाभी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं घोटाला फैमिली से बात करती हूँ। अरे चलो चलो, ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। सामान पैक करते और निकलते हैं यहाँ से। बस अब तो मैं भी यही कह रही हूँ, हेमंत को भेज देते अपने ग्रह वापस। इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। मैंने ये जिद की थी, चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो। अरे भाभी, सामान पैक करके निकलते हैं ना, हेमंत को बाद में डांटना। डांटेंगे नहीं, उसे तो सुखाएंगे। अब इंसान सुखाते नहीं, इंसान गुस्से में एक दूसरे को धोते हैं। वसंत, अब कहाँ मेरी हिंदी सुधारने बैठ गए? ऐसे आराम से क्यों बैठे? चलिए ना, सामान पैक करते हैं। हाँ। अगर उन लोगों को पता चल गया हम इंसान नहीं एलियंस हैं, तो वो लोग चैन से जीने नहीं देंगे हमें। कहीं उन लोगों ने हिंसक कदम उठा लिए तो मजबूरन हमें हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके उनका सामना करना पड़ेगा। बस सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन हमारी सुपर पावर्स के इस्तेमाल से नहीं, इंसानी सुपर पावर्स के इस्तेमाल से। इंसानी सुपर पावर? सच्चाई। हम सच्चाई के साथ हालात और कॉलोनी वालों का सामना करेंगे, लेकिन यहां से डरकर भागेंगे। वसंत, लेकिन पकड़े गए तो 2015 को खोजने का मिशन अधूरा रह जाएगा। भागना तो पड़ेगा वसंत। भागते वो हैं जो गलत काम करते हैं। मैंने क्या कहा था याद है? कि हम काम गलत करते हैं, लेकिन गलत काम नहीं करते। और वैसे भी हमने किया क्या है? हमारे बच्चे को ढूंढने की इस कोशिश में हमने अपनी असलियत छुपा के रखी थी। क्या ये गुनाह है? और अगर ये गुनाह है ना, तो ये इंसान भी सच्चे नहीं होते। घड़ी घड़ी अपनी जबान बदलते रहते, चेहरे पर अलग अलग नकाब लगाकर घूमते रहते। इनके दिल में कुछ होता है और जबान पे कुछ और ही होता है। हाँ, मुंह में राम और बगल में पूरी। अरे क्या करूं मैं इसका? पूरी नहीं, छुरी। वही छुरी जो उस प्रीतेश ने हमारी सारी मेहनत पे चलाई, और अनजाने में से ही तुमने भी उसका साथ दिया। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। उस प्रीतेश ने रिकॉर्डिंग की है ना, ठीक है, ठीक है, सबको देखने दो। आने दो हमारी असलियत सबके सामने। इससे तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी वसंत। क्या पता मुश्किलें आसान हो जाए। और मान लो हम यहां से भाग गए, तो भी कॉलोनी वाले रिकॉर्डिंग तो देखेंगे ना। तुम्हें पता है, भारत देश में एक बहुत बड़े इंसान थे जिन्हें पूरी दुनिया मानती थी। तो वो कहते थे, सत्य से बढ़कर कोई ताकत नहीं है पूरी दुनिया में। हाँ, उस आदमी का नाम मुझे पता है। 500 रुपए की नोट। 500 रुपए की नोट एक आदमी का नाम है? हाँ, उस दिन भद्रेश भाई कह रहे थे कि मुरली काका जरा एक गांधी उधार तो देना। हेमंत, वो इसलिए क्योंकि 500 रुपए की नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपी हुई रहती है, और इंसान ऐसे आदर करते हैं एक महात्मा का कि एक गांधी देना। हम उस महात्मा की राह पर ही चलेंगे।
हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारा बुरा क्यों होगा? शरद, नैना और बाकी कॉलोनी वालों से जाकर कह दो कि हम सब साथ वीडियो देखेंगे। जो होगा देखा जाएगा और साथ देखा जाएगा। शरद, मैं तुमसे सीधा सीधा पूछना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे सीधा सीधा ही कह रहा हूँ कि हेमंत ने हमें बताया है कि प्रीतेश ने कैमरा वाली घड़ी से हमारे बारे में रिकॉर्डिंग की है। वो हम तुम सबके साथ बैठकर देखना चाहते हैं। हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो हमें डरने की जरूरत भी नहीं है। और वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद आप लोग हमारे बारे में जो कुछ भी सोचना चाहते हो आप लोग सोच सकते हो। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हैं? क्योंकि अगर तुम्हारे बारे में मुझे ऐसी वैसी कोई बात पता चलती तो मैं तो तुम समझ रहे हो ना शरद? मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं जितना भी समझ रहा हूँ उससे मुझे या ये तुम्हें जो भी करना है तुम करो, लेकिन तुम्हारी बात सुन के मुझे अच्छा लगा। मैं बाकी सबको बता के आती हूँ। हाँ या ये तो अग्नि परीक्षा जैसा माहौल लग रहा है। हमारे को तो बहुत बुरा लग रहा है। कहाँ है घोटाला फैमिली? ओहो ये केसिया, उन लोगों ने बोला है ना कि वो लोग आएंगे तो तू शांति रखने पाई। वाह, आ गए श्री श्री घोटाला। आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। शांति शांति शांति। अरे सब शांति है काका मुरली। हमारे को लगा कि बोल दो शांति हुई तो नहीं तो। देखो घोटाला परिवार, सबसे पहले मैं सब लोगों की ओर से थारे से माफी मांगता हूं कि प्रीतेश ने बचपने में थारा वीडियो निकाला। बहुत गलत काम किया। अंकल ओझा, ये क्या कर रहे हैं मैं? पर एक बात तो सच्ची है कि हम सब लोग आप लोगों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। तो वीडियो देख लेते हैं। थारे को कोई एतराज तो नहीं है ना? ओ मेवाड़ नरेश, वो लोग आए ना ऐसा बिंदास वीडियो देखने के लिए, तो आप जाजी लप्पन चप्पन मत करो। देखो घोटाला परिवार, हमारी बात समझो।
हम सब पड़ोसी पुराने चावल हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक दूसरे को हम अच्छे से समझते हैं और हमारा रिश्ता राजस्थानी बांधनी के दुपट्टे की तरह है, एकदम ट्रांसपेरेंट। हमारा मन एक दूसरे के लिए एकदम साफ है। आई एग्री। और एक बात तो है, इतने दिन हो गए आप लोग हम लोगों में अभी तक घुल मिल नहीं पाए। आई एग्री। ऐसे आप लोग पानी और हम लोग राजस्थानी मूंगफली का तेल। हमारे बीकानेर के पास एक छोटा सा गांव है ढूंढकरण से। वहां की जो मूंगफली होती है उसे ऐसे तोड़ो तो उसमें से तेल निकलता है। अभी बोलो आई एग्री। भाई रोनी, ओ, इन्होंने फिर से राजस्थान टूरिज्म पे डॉक्यूमेंट्री चालू कर दी। अरे अंकल ओझा, आई अग्री क्या बोला? तुम तो सीधा स्पीच देने को चालू हो गया मैन। जब देखो तब अपना वो और ये अटकने को बैठ गया। आजादी से पहले अंग्रेज लोग को क्या बोलते थे? गोरा। हाँ, जब देखो तब अपना राजस्थानी गोरा पे बैठ के टपक 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 करके आ जाता है मैन। रॉनी, गोडा का गोरा। ये समझा बस। आप लोगों से एक गुजारिश है, और ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जिस काम के लिए हम सब यहाँ मिले हैं वो करें। प्रीतेश ने जो कुछ किया है उसके लिए ना हमारे मन में कोई दुख है और ना गुस्सा। और एक बात, आपके प्रति भी हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं। तो देखते हैं प्रीतेश ने क्या रिकॉर्ड किया है। हो सकता है वो देखने के बाद हमारे बीच का रिश्ता थोड़ा और मजबूत हो जाए। हाँ, हो सकता है। भद्रेश भाई, हाँ शुरू कीजिए। हाँ हाँ। मिस्टर शाह का नीस उसको क्या कह के बुलाता है? शामोसा। हाँ, यहाँ कोई शामोसा बामोसा कुछ नहीं है खाने के लिए। अबे कान के नीचे बजाएगा, पार्टी है क्या? देखो चुपचाप, समोसा का शामोसा। आंटी, हमारी तरफ से क्या है? इस शिशिर के जन्मदिन पर आपने इतनी मेहनत की तो हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। आप टीवी पे। तेरी किटे था। अरे वाह घोटाला भाई, तो बहुत अच्छी है। अच्छी लगी आपको? हाँ, वो क्या है कि देने वाले की नीयत देखी जाती है, उसका मोल नहीं। ऐसा कह के वो राजस्थान एक्सप्रेस हमेशा मुझे फालतू तोहफे देते। एक बार तो उन्होंने जोड़ों के दर्द का मलहम दिया, एक बार ऐसे कपड़े सुखाने की लकड़ी दी, और घोटाला भाई क्या बताऊं, एक बार तो उन्होंने हद कर दी। सर दर्द की गोली दी, वो डॉक्टर लोग ऐसे सैंपल के तौर पर देते हैं ना, जिसपे लिखा होता है नोट फॉर सेल। शायद पैसों की तंगी होगी इसीलिए। ना वे भावना की कोटे, भावना की। सालों से राखी बांध रहे उनको भाई बनाकर, सब दिखावा है दिखावा। लेकिन लाजो आंटी। अबे जाओ लाजो की तो बात ही मत करो। वो जयपुरी जलपरी तो हथनी है, हथनी। वो राजस्थान के महल में होती है ना, वो दिखाने के और चबाने के दांत दोनों अलग है। वो ऐसा है ना को बोलती है, हाय हाय मेरी लाडे सर, मेरी होने वाली बहू रानी, पर अभी तक सगाई क्यों पक्की नहीं की? क्षमा करी वर्षा भाभी, मारे
को हिंदी का अखबार चाहिए था, दिया तो, नहीं तो जरूर देती अखबार तो। पुराना वाला है, चलेगा? हेमंत, पुराना अखबार कैसे पढ़ेंगे ओझा अंकल? कितना पुराना है? मतलब 2-4 दिन पुराना होता तो नहीं चाहिए, लेकिन 1-2 साल पुराना हो तो खबरें याद नहीं रहती ना, तो मनोरंजन के लिए लूट लेता हूँ। रिपीट टेलीकास्ट। वैसे आज का अखबार कहाँ गया? रॉनी लेके गए। रॉनी? हाँ हिंदी अखबार? हाँ, सिर्फ वो हिंदी सुधारनी है ना, तो लीजा ने कहा है कि अरे हमारी बात मानो, रॉनी को कुछ सुधारना है तो सबसे पहले अपना स्वभाव सुधारे। बड़े अच्छे स्वभाव का है रॉनी। हाँ, गुस्सा हमेशा उसके गाल पे रहता है कि खोटी बात, नाक पे लेके घूमता है ऐसा बोलो। पर रॉनी दी सुधा की नाक है कहाँ जो कुछ रख के घूमेगा? नहीं है? नहीं, नाक है और उसके ऊपर हरे कलर का गॉगल रख दिया रॉनी भैया। हाँ। अरे झालर। नाक का मतलब होता है इज्जत, शर्म, हया। देखो वर्षा भाभी, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। कहाँ? रॉनी को तो शर्म है नहीं, आधी चड्डी और खुला शर्ट पहन के घूमता रहता है मसल की दुकान। हाँ, नैना बिटिया की बात कुछ और है, उसकी तो उम्र है गुड्डी जैसे कपड़े पहनने की। और लीजा, अरे इतने छोटे छोटे कपड़े और वो मिडी पहन के घूमती है। अरे मिस्टर वसंत, बहुत अच्छा नकल करता है मैन। और किसी का आता है? आंटी भावना का करो, आंटी भावना। आंटी भावना का क्या करने का मैन? वो तो एनी टाइम कभी भी गाली चिल्लाने का। कहा बाबा? हाँ बा। देखा, मैंने बोला था ना, सेम टू सेम। नहीं लीजा, ऐसे हमेशा थोड़ी चिल्लाती है आंटी भावना। प्लीज वर्षा प्लीज, तुम तो नया नया आया है कॉलोनी में, लेकिन हम तो सालों से जानता है कि नहीं। अरे जब वो सांस भी लेता है ना सोते सोते, तब भी कॉलोनी वाला बोलता है, अरे साइलेंस, चुप रहो। जब वो कांसता है ना, तब तो मेरा खिड़की का कांच टूट जाता है। बहुत लाउड है मैन। और वो भैरवी तो ऑटोमेटिक आइसक्रीम खाने का मशीन है, तो बरोबर। और अपना कामचोर भद्रेश कुछ नहीं करता पूरा दिन, लेकिन फिर भी सेम मजा आएगा, सेम मजा आएगा। पता नहीं उन लोग का घर कैसे चलता है मैन। वर्षा मैन, ये सब आंटी भावना को मत बोलना, है ना? बस, जो देखना था वो देख लिया, और बहुत ज्यादा देख लिया। हाँ रोनी बेटा, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए थे ये देखने के लिए कि ये घोटाला फैमिली कितनी गड़बड़ है। पर हम सब क्या है,
ये दिखा दिया मेरे प्रीतेश के इस वीडियो ने। आंटी भावना, क्या आपको ये ताना मारने का कोई हक है? माना कि हम लोग ने तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोला, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा तो तुमने अंकल ओझा और लाजो भाभी के बारे में बोला, और वो भी बहुत पर्सनल। वीडियो देखने से पहले मैं ही बोल रहा था कि हम लोग पुराने चावल हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमारे रिश्ते ट्रांसपेरेंट हैं, राजस्थानी बांधनी के दुपट्टे की तरह फट गया दुपट्टा। अच्छा हुआ प्रीतेश ने ये वीडियो दिखा दिया, हमारा तो सारा वहम टूट गया। वहम ही नहीं अंकल ओझा, इतने सालों से जो विश्वास भरोसा कोई भी नहीं, दोनों टूट गया। थैंक यू प्रीतेश बेटा, जो तुमने ये वीडियो दिखा दिया। और मिस्टर घोटाला, वेरी सॉरी। तुम क्या है, कितना अजीब है ये हम में से बोलने का किसी को भी वो मितेश प्रीतेश को एक चॉकलेट देके तुम क्या बोलते है? मितेश, ये चॉकलेट लो और उसको आदि कर। हाँ, तुम कितना अजीब है, ये हम में से किसी को भी बोलने का आदि कर नहीं है, किसी को भी आदि कर नहीं है। चलो मैनलीजा, हेमंत, हेमंत, क्या हो रहा है तेरे चेहरे पे? कभी खुशी कभी गम। मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ मम्मी को कंपनी दे रहा हूँ। भाभी, भाभी, क्या कर रहे हो? शरद, खुशी इस बात की है कि प्रीतेश की चाल नाकामयाब रही। हाँ, और हमारी असलियत सबके सामने आने से बच गए और हम बच गए। अब हम यहाँ रहकर हमारे 2015 की खोज जारी रख सकेंगे। और मुझे गुस्सा इस बात का है कि उसकी वजह से हमारे पड़ोसियों के बीच आपस में दरार पैदा हो गई। मेरे चेहरे पे तो एक और भाव है, 2 के भाव में 3। दुख का, क्योंकि ऐना ने कहा है कि ये सब जो हुआ उसकी वजह से पहली बार ऐसा होगा कि कॉलोनी में गणपति नहीं मनाया जाएगा। ऐना कितनी गंदी है। हेमंत, तू ना बैठो, बैठो, चुप। ऐसा ऐना ने अपनी तरफ से नहीं कहा होगा। हाँ। समझे? ऐसा सचमुच में हो रहा होगा। और लॉजिकली देखा जाए, ऐना कभी झूठ नहीं बोलती है, और वो तो जब बोलती भी है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे मन में 1000 कौवे एक साथ करते हैं। चाचा, कौवे नहीं, बकरी करती है। बकरी मैं करती है। नहीं नहीं, मैं तो प्रीतेश करता है। हाँ, अभी कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन उसने लीक नहीं किया। क्या लीक नहीं किया? जो कुछ भी उसने किया है वो। हाँ, लेकिन प्रीतेश ने क्या लीक नहीं किया? एक मिनट,
बेस्ट फ्रेंड बोल बोल के। वो एलियन है, ये मैं साबित करके रहूंगा। वो तो साबित हुआ नहीं, लेकिन हम लोग कितने बुरे हैं वो साबित हो गया। वैसे भी वो भी साबित होने वाला था, पर रोनी अंकल ने आके वो घड़ी तोड़ के सब गड़बड़ कर दी। वरना शुक्र मना, दादी माँ ने तेरी टांग नहीं तोड़ दी। मैंने सॉरी भी तो बोला ना, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? ये जो आपस में एक दूसरे के साथ हुआ है ना, इसके जिम्मेदार सीनियर सिटीजन खुद है। अच्छा? और नहीं तो क्या, हमको सिखाते रहते हैं कि किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते। तुमने की ये बात खुद नहीं समझनी चाहिए थी। माना कि तेरी ये बात सच है, पर फसाद की जड़ भी तो तू ही है। क्या तेरा इरादा चीटिंग से भरा नहीं था? चीटिंग? प्रीतेश, अब मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हमारी मम्मी बोली है, सब्जी वाला भी उन्हें उल्लू बना देता है। इम्पोर्टेड एप्पल बोल के टमाटर बेच देता है, और मम्मी तो बराबर बोल के ले लेती है। तब पूरी कॉलोनी एक होके लड़ती है ना उस सब्जी वाले से। पता है क्यों? क्योंकि हमारी सनशाइन कॉलोनी का एक रूल है कि हमसे जो कमजोर है उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनकी ताकत बनना चाहिए। लेकिन तूने वो रूल तोड़ दिया प्रीतेश। ऐसे मिसेज भैया, हेमंत भैया दिमाग से थोड़े कमजोर है, इस बात का तूने फायदा उठाया। तेरी इस हरकत की सजा पूरी कॉलोनी भुगतेगी। पहली बार इस साल सनशाइन कॉलोनी में गणपति उत्सव नहीं मनाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। कहते हैं भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है। विघ्नहर्ता मतलब बाजरी की रोटी के साथ जो लोग खाते हैं ना, वो। हेमंत, वो बैंगन भरता। मैं विघ्नहर्ता की बात कर रही हूँ। विघ्नहर्ता मतलब रास्ते में आने वाली मुसीबतों को दूर करने वाला। विघ्नहर्ता, समझे? विघ्नहर्ता, करेक्ट। शरद, हाँ। भगवान श्री गणेश की स्थापना नहीं हुई तो कॉलोनी वालों की परंपरा टूटेगी। हमें ही कुछ करना होगा शरद। अरे, और ये तेरे भैया कहाँ चले गए? भैया, हाँ? ला 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 ला, ला 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 ला।